मैनी गरीब जरूर थी, पर रूप के मामले में बहुत धनवान थी। लंबा शरीर, सुराहीदार गर्दन और गोरा रंग। गांव में निकलती तो मंचलों की आंखें उसके उभारों पर टिक जातीं। गांव में ही रहने वाला मूलन मैनी को देखकर लार गिराता था और हमेशा उसके शरीर को घूरा करता था। और वैसे भी कोई लड़की या औरत मूलन की गंदी नज़र से बची नहीं थी। मैनी भी मूलन की नज़र को अच्छी तरह से पहचानती थी। आज तक उसने खुद को मूलन नाम के कामी मर्द से खुद को बचाकर रखा था। झोपड़ी के बाहर साइकिल के खड़खड़ाने की आवाज़ आई तो मैनी समझ गई कि उसका मर्द ढोला दिन भर आसपास के गांव में फेरी लगाने के बाद वापस आ गया है। मैनी गुड़ और पानी ले आई। ढोला खटिया पर बैठ चुका था। गमछे से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए उसने फीकी मुस्कुराहट से अपनी 7 साल की बेटी को पुचकारा। बिट्टी किसी खाने वाली चीज़ की उम्मीद में अपने बापू के हाथों को टटोलने लगी। ढोला ने उसे गोद में उठाकर अपने पास बिठा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। मैनी के चेहरे पर नज़र जाते ही ढोला की दिन भर की थकान कुछ कम हुई। उसने गुड़ खाते हुए मैनी का हाथ पकड़कर उसे पास बिठाने की कोशिश की, पर मैनी उससे दूर छिटकते हुए बोली, काहे नहीं और कोई काम करते हैं अब? इस धंधे में हमें अब कोई बरकत नहीं दिखती। मैनी की शिकायत सुनकर ढोला का मुंह लटक गया और वह बोला, अरे गांव में भी तो ये प्लास्टिक के देसी खिलौने कोई नहीं लेता। हर तरफ चीन के बने खिलौने पहुंच गए हैं। विदेशी के सामने देसी खिलौने की क्या औकात? तो काहे नहीं हमें अपने साथ लेकर चलते हो? गांव के लोग एक औरत को फेरी लगाते देखकर उसकी खूबसूरती निहारेंगे तो ज़्यादा सामान खरीदेंगे। मैनी ने अपने बड़े को थोड़ा सा उचकाते हुए कहा और मुस्कुराने लगी। ढोला साइकिल पर बच्चों के खिलौने लाद कर फेरी लगाता था। दिन भर कई किलोमीटर साइकिल चला लेने के बाद भी रोज़ाना 50-60 रुपये ही कमा पाता था, जो उसके 3 लोगों के परिवार को चलाने के लिए बहुत कम थे। हालांकि ढोला के पास ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा भी था, जिसमें वह बड़ी मेहनत से खेती करता था। पर खेती किसानी में भी बिना संसाधनों के कहाँ पनपती है। बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत गेहूं पैदा हुआ था। इस बार ढोला के खेत में लगी हुई बालियां सुनहरी हो चुकी थीं। ढोला और मैनी के मन में संतोष था कि चलो गेहूं की फसल होने के चलते उनको भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। ढोला खुश था कि अब वह अपने लिए देसी शराब की बोतल भी लाएगा। साल भर हो गया है और हलक के नीचे शराब की एक बूंद भी नहीं उतरी है। रात में ढोला मैनी के पास लेटा तो प्यार जताता हुआ बोला, बस मैनी, कुछ दिन की बात और है। एक बार फसल बिक जाए तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और फिर हम यह सब काम छोड़कर दुकान कर लेंगे। उन दोनों की आंखों में एक सुनहरा भविष्य करवट ले रहा था। अगली सुबह जब ढोला खेत की तरफ जाने लगा तो उसकी नज़र अपने खेत से उठते धुएं की तरफ गई। किसी खतरे के डर से उसका कलेजा मुंह को आने लगा। वह पूरी ताकत लगाकर दौड़ते हुए खेत के पास पहुंचा। ओह, यह क्या! ढोला की नज़रों के सामने ही पूरी फसल राख हुई जा रही थी और वह सिर्फ खड़े होकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। जरूर गांव के किसी आदमी ने ही ढोला से अपनी दुश्मनी निकाली है, पर भला गरीब ढोला से किसी को क्या परेशानी हो सकती थी? यह सवाल बार बार ढोला के मन को कचोटे जा रहा था। उसे रोना आ रहा था, पर रोते भी नहीं बन रहा था। अब ना तो ढोला दारू पी पाएगा और ना ही घर के लिए तेल गुड़ वगैरह खरीद पाएगा। सोच विचार के सांप एक एक के बाद उसे डसे जाते थे। फसल जल गई थी। घर में जो राशन बचा था वह ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते और चल सकता था। इसके बाद तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। फिर क्या करेगा ढोला? किसी तरह से अपनी पत्नी और बेटी का पेट तो भरना ही है उसे। इस सोच विचार में अपने मुंह को लटकाए ढोला घर की तरफ जा रहा था कि तभी गांव में रहने वाला बिरजू उसे देखकर बोला, काहे परेशान हो ढोला भाई? ढोला ने उसे अपनी आप बीती कह सुनाई तो बिरजू बोला, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मूलन की हवेली पर जुआ चलता है। 10 रुपये की चाल के बदले कोई भी 100 रुपये तक जीत सकता है और साथ ही मूलन कभी कभी सबको दारू भी पिलाता है। मुफ्त की दारू का नाम सुनते ही ढोला के मन में दारू पीने की इच्छा जाग गई। फसल तो जाती रही, क्यों ना चलकर मूलन के यहाँ जुआ खेल लिया जाए। 10 के बदले 100 रुपये मिलेंगे। 2-3 बार पैसे लगा दिए तो वह मतलब भर का पैसा जीत जाएगा। ढोला का मन मचल गया, पर दुविधा यह थी कि एक बार दांव लगाने के लिए कम से कम 10 रुपये तो चाहिए थे। 10 रुपये तो मैनी आराम से दे सकती है,
यही सोचकर ढोला लंबे कदमों से घर की ओर बढ़ गया। दरवाजे पर पहुंचा ही था कि अंदर से मैनी के रोने की आवाज़ ढोला के कानों से टकराई। फसल में आग लग जाने की बात मैनी तक पहले ही पहुंच चुकी थी। ढोला ने मैनी को ज्ञान देते हुए कहा, जो हो गया उस पर दुख करने से क्या फ़ायदा। अब आगे की सोचो और 1 महीने पहले जो 10 रुपये मैंने तुम्हें दिए थे वे मुझे लाकर दे दो। हो सकता है मैं इसके 10 गुना पैसे लेकर लौटूं। पर बे पैसे तो मैंने चावल लाने के लिए रखे हैं। बिट्टी कई दिन से भात मांग रही है। मैनी ने बहुत नानुकुर की, पर भला पति के सामने उसकी क्या चलती। थक हार कर मैनी को 10 रुपये ढोला को देने ही पड़े। मूलन के दरवाजे पर महफिल लगी हुई थी। कई आदमी जुआ खेलने में मसरूफ़ थे और मूलन एक तरफ कुर्सी पर बैठा मज़े ले रहा था। बीच बीच में नौकर शराब और पकौड़ी लेकर आता और मेज पर रखकर चला जाता। ढोला को देखकर मूलन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट दौड़ गई। आओ ढोला आओ, आज तुम भी अपनी किस्मत आजमाओ। तुम्हारी फसल तो नहीं रही तो क्या हुआ, यह खेल ही तुम्हारे सब खर्चे पूरे कर देगा। ढोला ने 10 रुपये का नोट रखकर दांव लगाया और पहला दांव वह जीत गया। अब उसके हाथ में 100 रुपये आ गए। कौन कहता है कि पैसे कमाना मुश्किल है, ढोला मन ही मन सोच रहा था। इसके बाद ढोला एक के बाद एक कई दांव जीत चुका था। उसके 500 रुपये पूरे हो चुके थे। इसकी मुट्ठी में जीतता देखकर मूलन भी खेल में शामिल हो गया और फिर पता नहीं क्या हुआ, ढोला अपनी जीती हुई सारी रकम हार बैठा और खाली हाथ घर पहुंचा। मैनी को सारी बात बताई तो वह बिफर पड़ी। बिटिया भात मांग रही है और घर में अब कुछ नहीं है, क्या खिलाऊं उसे। और तुम तो फेरी पर नहीं जा रहे, मैं क्या खिलाऊंगी बिट्टी को अब। शराब के नशे में डूबे ढोला को अब कोई बात नहीं समझ में आ रही थी। बिस्तर पर लेटते ही वह नींद से घिर गया। अगली सुबह जब ढोला जागा तो उसके मन में जुए की हार को जीत में बदलने की बात चल रही थी। वह घर से मूलन की हवेली की ओर बढ़ चला कि मैनी की आवाज़ आई, बिट्टी के लिए घर में कुछ खाने को नहीं है, क्या करूं। ढोला ने मैनी को यकीन दिलाया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए वह पैसे लेकर ही लौटेगा। जुए का इतिहास बहुत पुराना है और इस बात की गवाही देता है कि जुए के खेल में औरत की आन बहुत जल्दी दांव पर लग जाती है। ढोला आज भी पहले तो खूब पैसे जीता और फिर बाद में हारने लगा। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसने अपना खेत दांव पर लगा दिया और फिर खेत भी बहुत आसानी से हारने के बाद उसने मैनी के गहने दांव पर लगा दिए और गहने भी हार बैठा। ढोला खेल से उठ गया था क्योंकि मूलन ने उसे पत्नी के सारे गहने और खेत के कागज लाकर सौंपने को कहा था। मैनी सन्न रह गई थी कि आज ढोला यह क्या कर आया है। खेत तक हार गया। अब तक ये गरीबी की मार ही झेल रहे थे, पर अब उन्हें भुखमरी भी झेलनी पड़ेगी। क्या कर सकती थी वह अकेली औरत। ढोला के सामने उसकी एक न चली। ढोला ने उसके गहने और खेत के कागज छीन लिए और मूलन को सौंपने के लिए चल दिया। देर रात तक जब ढोला घर वापस नहीं आया तो मैनी उसे खुद ही ढूंढने चल दी। मैनी जानती थी कि इस समय ढोला कहाँ पर होगा, इसलिए वह सीधा मूलन के घर जा पहुंची और एक कोने में खड़े होकर खेल देखने लगी। ढोला लगातार हार रहा था और ऐसा लग रहा था कि मूलन किसी बुरी नीयत से ढोला को जुआ खेलने के लिए उकसाया जा रहा था। मैनी ने मन ही मन काफ़ी कुछ सोचा और मूलन के सामने आकर इठलाते हुए बोली, मूलन साहब, वैसे तो हमारा पसंदीदा खेल गुल्ली डंडा है, पर मेरा ढोला अब थका हुआ लग रहा है, इसलिए आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं अपने मर्द की जगह जुआ खेलूंगी। मूलन ने मैनी को ऊपर से नीचे की ओर देखा और अपनी जांघ पर हाथ मारकर जोर से हंसने लगा। तू आना ही चाहती है तो आजा, तेरे साथ तो मज़ा ही आएगा। मूलन की बात के जवाब में मैनी ने कमर मचकाई और पास आकर बैठ गई। हाँ तो मैनी, बोलो दांव पर क्या लगाती हो, मूलन ने पूछा। एक औरत का सबसे बड़ा धन तो उसके जेवर होते हैं, मैं इन्हें ही दांव पर लगा सकती थी, पर वे तो मेरा मर्द पहले ही हार चुका है और बाकी कसर उसने खेत हार कर पूरी कर दी है। अरे अब क्या है तेरे पास, और अगर कुछ नहीं बचा तो अपने आप को भी दांव पर लगा दे। तुझे द्रौपदी बनने का मौका दे रहा हूँ, अगर तू हारी तो तेरे बदन पर मेरा हक होगा, तू मेरी रखैल बनकर रहेगी। लगा दे अपने को दांव पर और बन जा द्रौपदी। मूलन ने एक बार फिर अपनी जांघ पर हाथ मारते हुए कहा। कुछ देर तक मैंने शांत रहने की एक्टिंग करती रही और फिर बोली, मैं अपने आप को दांव पर लगा तो दूं, पर मेरी यह शर्त होगी कि मेरे जिस्म पर जीतने वाले का हर तरीके से हक होगा, लेकिन मेरे जेवर और खेत मुझे वापस करने होंगे। मूलन को इस समय सिवा मैनी को जीतकर अपनी रखैल बनाकर उसे भोग लेने के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए उसने मैनी को तुरंत ही उसके जेवर और खेत लौटा देने की हामी भर दी और अब मैनी ने खुद को दांव पर लगा दिया। मूलन ने ज़बरदस्त चाल चली और बड़े आराम से दांव जीत गया।
मैनी खुद को जुए में हार गई थी और अब वह मूलन की हो गई थी। ढोला को अपनी पत्नी का इस तरह से रखेल हो जाना कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए वह मैनी से शिकायत करने लगा, जिसके बदले में मैनी ने उसे जवाब दिया, तुमने मेरे गहने और खेत जुए में हार कर यह पक्का कर दिया था कि हम आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे, पर मैंने जुए में खुद को हार कर तुम्हें एहसास कराया है कि तुम गलती करने जा रहे हो। मैनी ने ढोला से यह भी कहा कि जुए में जो आदमी अपनी पत्नी के गहने और खेत दांव पर लगा सकता है, वह कल अपनी पत्नी को भी जुए में हार सकता है। इसलिए ढोला को सज़ा के तौर पर अकेले ही ज़िंदगी काटनी होगी, जबकि उसकी बेटी मैनी के साथ रहेगी। मैनी यह बात अच्छी तरह जानती थी कि ढोला की माली हालत इस लायक नहीं रह गई थी कि वह अपनी बेटी को दोनों समय का खाना खिला सके। इसलिए उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और एक तरह से अपने पति ढोला और बिट्टी की ज़िंदगी की हिफाजत भी की। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं। धन्यवाद।